हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स क्या है? देखिए, प्लास्टिड्स जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। और ये प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले, थ्योरी पार्ट में जाने से पहले हम प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देन वी आर गोइंग टू सी द बुक। ठीक है, जो बुक में आपको डायग्राम दे रखा है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम बना के देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, तो डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए, ये बना दिया हमने अपना प्लास्टिड। एक और बना देते हैं, 6 और सर्कल ले लेते हैं सो दैट डबल मेम्ब्रेन बन जाए। देखते हैं। तो देखिए, ये हमने अपना डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्लास्टिड थोड़ी सी बनाई है, पूरी अभी कंप्लीट नहीं करी है, तो समझाते समझाते मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नाउ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो मैंने कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, राइट। तो ये एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। ओके। एंड यहाँ पे आप जो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम ग्रैनम कहते हैं। ठीक है। नाउ ये जो सारे ग्रैनम है ना, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ लेमिने। ये एक लेमिने से कनेक्टेड होती है। यहाँ देखिए, एक लेमिने से कनेक्टेड होती है। और इस लेमिले को हम क्या कहते हैं? इस लेमिले को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर स्ट्रोमा लेमिले। ये होती है स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है। एंड देन ऑल्सो यहाँ पे फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम? इस फ्लूइड सब्सटेंस को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। तो ये था हमारा अपने प्लास्टिड का डायग्राम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बुक में भी आप देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने अभी बताया, इसलिए क्या होता है? थाइलाकॉइड। एंड देन these tube like structures are nothing but stroma lamellae। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। ओके। एंड देन ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स आर ग्रैनम, अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है। नाउ इस जो प्लास्टिड्स है, इसकी खास बात ये है कि प्लास्टिड्स में खुद का डीएनए होता है। इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है। एंड ऑल्सो 70S टाइप राइबोसोम भी होता है। 70S टाइप राइबोसोम। ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम भी होता है। ठीक है। एंड क्योंकि राइबोसोम है तो ये अपना प्रोटीन्स भी खुद ही सिंथेसिस कर लेता है। ठीक है। एंड डीएनए भी होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है। प्लास्टिड्स का जो मेन फंक्शन होता है, बेसिकली दे आर स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी स्पेशलाइज्ड होते हैं सिंथेसिस करने में और उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने में। ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब चलिए, अब हम क्या देखेंगे? अब हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो प्लास्टिड्स, बेसिकली प्लास्टिड्स का और फंक्शन क्या है? ये पिगमेंट देती है, कलर प्रोवाइड करती है टू द प्लांट। ठीक है, जो प्लांट का कलर है ना, लाइक कोई भी फ्लावर है तो उसका कलर पिंक है, कईयों का ब्लू होता है, ब्लू तो नहीं होता, मतलब वाइट होता है, राइट, रेड होता है। ये सब क्यों होता है? ड्यू टू प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स की वजह से होता है। पिगमेंट होता है उनके अंदर, वो प्लास्टिड्स की वजह से होता है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की होती है प्लास्टिड्स।
पहली है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। देखिए क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलरफुल पिगमेंट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कलरफुल पिगमेंट होती है, कलरफुल प्लास्टिड होती है, जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती है अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा डिफरेंट कलर्स जो है, कलरफुल पिगमेंट होती है तो ऑफकोर्स डिफरेंट कलर्स जो है ये प्लांट को प्रोवाइड करती है। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर कलर प्लास्टिड्स, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होती है अदर देन ग्रीन। दे अकर इन फ्लावर्स, तो ये हमें फ्लावर्स में देखने को मिलती है, फ्रूट्स में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे टमाटर जो है वो लाल होता है, क्यों होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। या आपने रोज़ देखा है, आपने लोटस देखा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स आपने देखे हैं जिनका डिफरेंट कलर्स होता है, कईयों का येलो होता है, कईयों का रेड, पिंक, राइट। डिफरेंट कलर्स जो आप देखते हैं ना फ्लावर्स के अंदर, या फ्रूट्स आप देखते हैं, मैंगो येलो कलर का, राइट, टोमेटो रेड कलर का, ऐसा क्यों होता है, वाई दे आर डिफरेंट इन कलर्स, क्यों कलरफुल होते हैं, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कि एक टाइप का प्लास्टिड है, एंड ये कलर्ड प्लास्टिड है, यानी ये कलरफुल पिगमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स, कलरफुल मतलब डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स, ठीक है। सो दे अकर इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। एग्जाम्पल कैरेट, दे कंटेन कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट ये कंटेन करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरेटिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज कैरेटिनॉइड्स इंक्लूडिंग कैरोटीन एंड जैंथोफिल। सो आपसे पूछा जा सकता है कि कैरोटीन और जैंथोफिल जो है वो कौन सी प्लास्टिड में पाए जाते हैं, या फिर वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में क्रोमोप्लास्ट दिख रहा है, सो यू हैव टू टिक इट, ओके। सो जो कैरोटीन और जैंथोफिल्स हैं ये येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर प्रोवाइड करती है टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें कलर्स मतलब कलर्स नहीं होते हैं, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस दैट दे स्टोर, ठीक है। सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टोरेज, यानी किस तरीके का प्रोडक्ट वो स्टोर करते हैं उस पर डिपेंडिंग हमने 3 तरह के आप कह सकते हैं टाइप्स में मतलब हमने क्लासीफाई कर रखा है ल्यूकोप्लास्ट को, ठीक है। सो ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह की होती है, एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करती है। देन आता है एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट, ये किसको स्टोर करती है, प्रोटीन्स को। एंड एलायोप्लास्ट ये स्टोर करती है ऑयल को, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर प्लास्टिड है ये, जो कि लीव्स को या आपने देखा होगा प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे वो मतलब क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है और फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, अपना मतलब योगदान करती है या फिर हेल्प करती है, ठीक है। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कंसिस्ट करता है न्यूमरस ग्राना, तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन देयर ओन सर्कुलर डीएनए, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपना खुद का डीएनए कंटेन करती है, और 70S टाइप राइबोसोम जो है वो क्या करती है, कंटेन करती है, तो इससे भी हम एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, ठीक है। तो ये था प्लास्टिक्स के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, तो 3 ऑर्गेनलीज बचे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देन हम सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इसी चैप्टर से NTSC लेवल का आपको डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे सेल डिवीजन में, एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है, एंड फेजेस ऑफ माइटोसिस, इन सबको हम देखने वाले हैं इन NTSC लेवल। थैंक यू।